एक ऐसा देश जिसमें दुनिया की 25% पॉपुलेशन रहती हो, दैट इज अराउंड 170 करोड़ लोग, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी विद अराउंड 75 करोड़ एक्टिव वोटर्स, दुनिया की 4th लार्जेस्ट आर्मी और इस मॉडर्न एरा की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एंड द फास्टेस्ट जियोपॉलिटिकल पावर। क्या ऐसा देश यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट डिजर्व करता है? आप ही सोचिए और आप ही बताइए, क्या लगता है आपको? डज इंडिया डिजर्व्स अ परमानेंट सीट एट द संयुक्त राष्ट्र? चलिए ये जानने से पहले कि इंडिया क्यों और क्या इंडिया डिजर्व करता है एक सीट, उससे पहले समझते हैं कि अभी जो 5 कंट्रीज है जो कि यूनाइटेड नेशन की परमानेंट मेंबर्स हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि वो यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर्स बन चुके हैं। अमेरिका की माना यूएसए दुनिया का सबसे अमीर देश है, कोल्ड वॉर के बाद ये एक इकलौता कंट्री है जो अभी तक इस दुनिया में इकलौता सुपर पावर बन के रहा है। माना इकोनॉमिक फ्रंट पे, जियोपॉलिटिकल पावर्स में, मिलिट्री स्ट्रेंथ में यूएसए बाकी देशों से बहुत ज्यादा आगे है। बट इन्होंने पीसफुल एनवायरनमेंट बनाने के लिए इस देश में क्या किया है? अफगानिस्तान, इराक, वियतनाम, मिडिल ईस्ट, इन कंट्री में दहशत फैलाना, लाखों लोगों को मारना, इलीगल ट्रेडिंग ऑफ वेपन, उसके बाद टेररिज्म प्रमोट करना। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड फॉर यू। इसके बाद एग्जांपल लेते हैं इंग्लैंड और फ्रांस का। इन कंट्रीज ने आज तक कभी भी यूनाइटेड नेशंस पे या फिर ग्लोबल फ्रंट पे ह्यूमैनिटी को कभी और पीस को कभी भी प्रमोट नहीं किया है। ये देश और इनके इतिहास सिर्फ और सिर्फ बाकी देशों को लूटना, उन्हें बांटना, उन्हें मारना, इन्हीं चीजों के लिए फेमस है, एंड दैट टू जस्ट द सेक ऑफ मनी एंड पावर। दैट इज रशिया एंड चाइना। चाइना का तो क्या ही कहना, उनके जो कॉन्स्टेंट थ्रेट है ताइवान को, उनकी जो गवर्नमेंट है, देयर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद अदर कंट्री, देयर डेट पॉलिसीज, इट सेज अ लॉट। एंड रशिया, दे पास एक्शंस इन द यूक्रेन, मतलब ये दोनों कंट्री दे आर रेडी एट एनी मोमेंट, ये अपने नेबर्स पे कभी भी अटैक कर सकती है, जस्ट टू शो द वर्ल्ड कि हाउ पावरफुल दे आर। तो आपको क्या लगता है, क्या आर वी रियली लिविंग इन दैट प्रिमिटिव वर्ल्ड? क्या अभी भी हम उस पिछड़े समाज में रह रहे हैं जहां पे ये डिसीजन कि कौन रूलिंग पावर में होगा डिसाइड करता है कि कंट्री की हिस्टोरिक सिचुएशन कैसी है, उसके पास कितना पैसा है, या फिर ये डिसाइड करेगा कि वो कंट्रीज एक्चुअली में किस तरह के काम कर रही हैं? बात करते हैं भारत की, मेरा देश महान। यूनाइटेड नेशंस के अभी तक जितने भी पीस कीपिंग मिशन हुए हैं, इंडिया ने 80% से ज्यादा उन इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो कि 5 परमानेंट मेंबर्स में सबसे ज्यादा जो फोर्सेस यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग इवेंट्स के लिए और मिशंस के लिए जिस कंट्री ने डिप्लॉय किए हैं, वो अगेन इंडिया है। इंडिया स्टार्टिंग से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ इंडिया यूनाइटेड नेशन का फाउंडिंग मेंबर भी है, और यूनाइटेड नेशन के जितने बड़े भी मेजर इवेंट्स होते हैं, चाहे वो क्लाइमेटिक चेंजेस हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, फाइट अगेंस्ट टेररिज्म हो, पीस कीपिंग हो, इन सब ने इंडिया ने सबसे ज्यादा पार्ट लिया है। चाहे वो G20 समिट के थ्रू हो, या फिर कंप्लीट एमिशन ऑफ कार्बन फुटप्रिंट्स हो, या फिर फाइट अगेंस्ट टेररिज्म हो, इंडिया हैज बीन ऑलवेज ऑन द टॉप। इंडिया ने पूरी कंट्री को एक विश्व गुरु, दैट इज अ वर्ल्ड लीडर बन के दिखाया है। और तो और इंडिया एक लौता ऐसा देश है जिसके रिलेशनशिप्स यूएसए, रशिया, इन दोनों कंट्रीज के साथ अच्छे हैं। भले ही इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन हो, पर इंडिया ने ये ट्रीटी साइन की है कि वो कभी भी फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेगा। पर इन सबके बाद भी इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप क्यों नहीं मिल रही यूनाइटेड नेशन में? इसका सबसे बड़ा मेजर रीजन है चाइना। चाइना अगर अपनी वेटो पावर यूज करके इंडिया की मेंबरशिप को किसी भी मूवमेंट पे रिजेक्ट कर सकता है। सो चाइना की हाँ के बिना इंडिया का परमानेंट मेंबर बनना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसके साथ साथ आई कैन टोटली एग्री कि इंडिया ने सारे मिशंस में सपोर्ट किया हो, इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है, बट इफ यू टॉक अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वी लैग फार बिहाइंड। हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे जापान, जर्मनी, ये इन चीजों में हमसे कहीं ज्यादा बेटर है। आप ही बताइए कमेंट करके, क्या लगता है आपको, क्या इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट डिजर्व करता है? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई थिंक यस, इंडिया डज डिजर्व अ सीट, बिकॉज वो देश जो 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करता है, जिसमें दुनिया की 170 करोड़ लोग रहते हो, वो देश डिसीजन मेकिंग पावर में एक से रखता है। इट इज मैंडेटरी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया एक ऐसा देश है जिसने आज तक किसी भी कंट्री को इन्वेड नहीं किया। हमने हमेशा ग्लोबल फ्रंट्स पे पीस को प्रमोट किया है, हमने कभी भी टेररिज्म का सपोर्ट नहीं किया है, बट वी नो हाउ टू फाइट इनजस्टिस, वी नो हाउ टू फाइट टेररिज्म, बिकॉज ये देश मेरे दोस्तों, ये देश महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों का है। थैंक यू वेरी मच।